राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमत स्वरूप पूज्य बाबा नीप करौरी महाराज के कृपा पात्र रहे लखनऊ निवासी डॉक्टर श्याम लाल कपूर के जीवन में आए उस बदलाव के बारे में जो बाबा जी की लगातार सेवा के बाद आया। पूज्य बाबा नीप करौरी महाराज हमारे सच्चे गुरु हैं। छात्र जीवन से लेकर बुढ़ापे तक परम पूज्य बाबा नीप करौरी महाराज जी ने कभी सिर पर हाथ रखकर तो कभी पीठ सहलाकर मार्गदर्शन व आशीर्वाद दिया। सच कहूं तो जीवन में जो भी बन पाया या कर पाया वह महाराज जी की कृपा से संभव हो सका। ये कहना है बाबा जी के प्रिय भक्त व लखनऊ स्थित संकट मोचन हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट एवं बाबा नीप करौरी आश्रम हनुमान सेतु के पूर्व सचिव श्याम लाल कपूर का। 90 वर्षीय कपूर जी आज भी रोज सुबह हनुमान सेतु मंदिर आकर अपने गुरु बाबा नीप करौरी महाराज व हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत करते हैं। उनका कहना है हमारे गुरु को प्रेमावतार कहा गया है। प्रेम की बहुत महिमा है। बाबा पर पहली बार जो संस्मरण प्रकाशित हुआ वह थी एल पर रिचर्ड द्वारा लिखी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव। बाबा जी सच्चे रूप में प्रेम के साधक थे। उनकी उपस्थिति मात्र से लगता था जैसे प्रेम की वर्षा हो रही है। निर्धन से निर्धन व्यक्ति को बाबा ऐसा प्यार दे देते थे जिससे उसको लगने लगता था कि बाबा तो मेरे ही हैं। इसी तरह धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति को भी ऐसा ही लगता था कि महाराज जी उसी के हैं। कपूर जी बताते हैं कि बाबा जी किसी के साथ किसी तरह का चमत्कार कर सकते थे। उनका भाव रहता था कि जो भी किसी का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करा दिया जाए उसमें सामाजिक प्रथा परिलक्षित हो, उच्च मानवीयता का भाव भी दिखाई दे। इस कारण हर व्यक्ति उनके दरबार में आता था और प्रसन्न, संतुष्ट व खुशी होकर जाता था। बुजुर्ग कपूर जी का कहना है कि बाबा अनायास किसी भक्त के घर पहुंच जाते थे और घर परिवार की बातें करने लगते थे। बचपन में हम तो बाबा को परिवार के बुजुर्ग सदस्य की तरह ही सम्मान देते थे। बाद में जब बुद्धि आई और समझ में आया कि गुरु क्या होता है, तब से आज तक बाबा जी के सिवाय किसी और को गुरु नहीं माना। जीवन में जब भी असफलता मिली, गुरुदेव महाराज उपस्थित हो गए, सिर पर हाथ फेरा, पीठ सहलाए और 2-4 वाक्य बोल दिए जिससे फिर आशा का संचार हो गया। बाबा जी उच्च कोटि के संत थे। यदि कोई यह कहे कि वह बाबा जी को समझ गया तो यह उसकी कदाचित बड़ी भूल होगी। उनका कहना है कि महाराज जी को समझने की चेष्टा करना भी मेरी समझ में भूल होगी। महाराज जी का भाव से व प्रेम से स्मरण करिए, आपको खुद ही लग जाएगा कि बाबा जी की कृपा हो रही है। अभी भी उनकी उपस्थित का भान भक्तों को होता रहता है। पहली मुलाकात जब आपको हुई वो अवस्था क्या थी, जगह क्या थी और कैसा मौका था, ये हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। तो पहले सुन लीजिए। हाँ, इसमें रिकॉर्ड करने को पहले सुन लीजिए, क्योंकि हमारा उनका जो संपर्क हुआ जी हमारे बुजुर्गों के थ्रू हुआ। जी हमारे बुजुर्ग श्री सूरज नारायण मेहता जी जी जो हमारे मामा थे, वो चूँकि उनकी बहन की डेथ हो गई थी तो थोड़ा सा स्वाभाविक मेरे प्रति उनका एक क्या जी जी स्नेह था। जी मेरी बहन की डेथ हो गई। अभी हम पूरी तरह रहेगा। उसके पिता दूसरा विवाह करेंगे, पंजाब में करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि मैं तो वो मेरे लिए प्रिकॉशन चाहिए, क्योंकि माँ की मौत हो गई, नानी ज़्यादा प्यार कर रही है, मामा है ठीक है, लेकिन वो अंतर भाव का अंतर समझ में आता है, दिखाई देता है। खासतौर से तब जब नानी जीवित हो और नानी का पूरा जी जी मेरी बेटी की औलाद है जी एक बेटी की डेथ हो चुकी हो, हाँ ऐसी स्थिति परिस्थिति, तो मैं मेरी नानी ही मेरी माँ जी के रूप में सामने आई। मतलब मुझे इतनी बुद्धि नहीं थी, ऐसा तो मन में भाव नहीं आया क्योंकि मैं 12 साल का था। जी 42 की जी 42 की
घटना है। जब मेरी माँ लाहौर से लौटी, वहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो उन्होंने वहाँ से बैठा दिया उन्हें गाड़ी से, गाड़ी डायरेक्ट जाती थी कानपुर, उनको बैठा दिया, कानपुर में उतार दिया। और वो इतनी अशक्त थी कि वो बच्ची को संभाल नहीं पा रहे थे। तो हमारे छोटे मस्तिष्क में कुछ कुछ बात समझ में आई कि क्या जी ऐसी स्थिति बन रही है और नानी रो रही है और वो भी रो रही है, लेकिन आंसू पहुँच रही है। और एक ऐसे पुराने कार्य करने वाले को, जैसे हम सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट कहते थे, उसको जिम्मेदारी दी गई है। सोचते रहते थे, लेकिन नानी हमारी कोई इस प्रकार का मौका नहीं देती थी कि हमारे मन में कोई और इससे अधिक दुख की बात करता है। और सब लोगों की अटेंशन, मामा की अटेंशन उन्हें दिया। दिवाली का मौका है और सबकी बात बाद में आया, पहले मुझे सबके दिवाली में दिखाया गया। लेकिन वो चीज़ें दिमाग में घर करती थी कि ऐसा ये मैं उसका जवाब तो नहीं दे पाता था, लेकिन था कि मामा मम्मी नाना नानी धीरे धीरे नाना की तरफ ज़्यादा लगाव हो गया। और पिता चूँकि लाहौर में थे बहुत दूर, उनका पदार्पण हुआ 47 में, जब पाकिस्तान में। और वो भी मैंने देखा जब वो मामा ने बहुत दूर चिट्ठी लिखी कि भाई तुम मार काट डालेगा, तब वहाँ हमारी सुनी आएगी चलने की, चलो वहाँ से इस तरह से मरते हफ्ते बच्चे लखनऊ पहुँच गए। लेकिन वो जो उनके प्रति व्यवहार देखा रिश्तेदारों का, वो टोटली चेंज। ये बात जैसे दिखी स्पष्ट दिखी कि जो स्टेटस उनका माँ के समय था, हाँ वो बाद में नहीं, बात जो है नहीं रहा, वही अंतर दिखाई दिया। लेकिन मैं अपनी नानी से बहुत अनैत है, कोई मेरी माँ धीरे बाबा का संबंध बना। बाबा के संबंध के पहले हमारे बाबा जी एक दूसरे महाराज जी कहलाते थे, वो महाराज कुमार विजयनगरम से एसोसिएटेड थे। तो ऐसी स्थिति बनी कि मेरे बाबा जी उस पीरियड में संतों की तलाश में निकल पड़े, मामा जी। अब उसके पीछे इसकी बात थी कि वो शराब बहुत पीते थे। ये मल्होत्रा जी? अच्छा, तो शराब बहुत पीते थे। और उसकी एक ऐसी स्टेज आई कि जिसमें डॉक्टर ने कहा कि इनका हार्ट बढ़ गया है और सीरियस कर देते। तो ये बात उन्हें बताएंगी तो थोड़ा सा सहने। और उन्होंने बनारस के उस वक्त के बड़े अच्छे उनमें से एक को कॉन्टेक्ट किया और ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि उनका जो हार्ट बताया जाता था जितना बढ़ गया था, वो उनकी दवा से धीरे ठीक सामान हो गया। और जब ठीक हुआ तो फिर उनको उसका ये आभास हो गया कि भाई कुछ तो है पूजा ईश्वरीय शक्ति की कृपा में कुछ तो है। तो महाराज जी के भक्त हो गए। तो महाराज जी के भक्त महाराज कुमार विजयनगर में थे। मैं भी गया, जाते तो मैं चले जाते थे। उनके सारे बच्चों में मैं बड़ा था आगे में, तो मैं उनके साथ जाता था, ले जाते थे उनकी कृपा थी। मामा का भी बहन चली गई, एक थोड़ा संबंध में भाव था। तो वो महाराज जी ज़्यादा दिन रहे नहीं और उनका निर्वाण हो गया। और उस निर्वाण के चक्कर में
लखनऊ में जब वो लौट के आए बनारस से, जी तो वो जो एक चिंगारी जी उनके मन में है उत्पन्न हो गई थी, जी वो ऐसे ही लोगों की तलाश, जी और ऐसा एक व्यक्ति उनकी तलाश में आ गया प्रभु की कृपा से। बिल्कुल डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता थे यहाँ दिल्ली के थे, जी उनका बाबा नीमकंठ महाराज से परिचय था अलीगढ़ से, तो अलीगढ़ के थे, जी और महाराज भी अलीगढ़ के क्षेत्र में के आसपास ही जी घूमते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा मल्होत्रा जो थे वो जेल विभाग में थे, जी अंग्रेजों के ज़माने में जेल और पुलिस विभाग को थोड़ी सी पावर 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 अधिक थी, जी वो दहाड़ते घूमते थे पुलिस वाले भी। उस वक्त आईजी प्रिजन्स अलग होता था और आईजी पुलिस अलग होता था, जी प्रिजन्स विभाग अलग होता था, जी और ये प्रिजन्स में थे। अच्छा और वो हो गए थे इसलिए इसमें कि इनको यान का बहुत जानकारी थी, कानपुर के थे, जी कानपुर में एल्गिन मिल, जी लाल इंजीनियरिंग जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे उनका परिचय होने की वजह से तो थोड़ा औरों के मुकाबले में 21 से जब पोस्ट यहाँ डिसाइड हुई तो उसमें उन्होंने अप्लाई किया, नहीं वो सेलेक्ट जी इसीलिए सेलेक्ट हुए कि वो याद का काम था। जी समुदानंद जी की स्कीम थी जी कि जो जो कैदी हाँ लॉन्ग टर्म कैदी होते हैं जी और वो अच्छे कारीगर भी हैं, जी मैंने कर दिया जो कर दिया तो पढ़ता लिखता नहीं है भगवत कृपा करता है, पढ़ना लिखा नहीं है भगवत कृपा। अच्छा वो बताना ये चाह रहे थे कि मेहनत तो खूब करो, लेकिन ये कहो जरूर कि भगवान की कृपा से हो रहा है। ये उन्हीं दोनों के बात पास से होता ही है, यही बात है। होता उन्हीं के नहीं, पास वो से। यही कहना चाह हाँ, रहे हैं। संदेश जैसे सक्सेना जी को कहा, उन्होंने कहा मैं मेरी मेहनत से बता दो कि और मेरी ड्यूटी उनके पास तब तक जब तक होता है, जी जब तक वो ये ना कहे कि 50 हो जाए हाँ हाँ तब तक मैं उनके पास रहता था। 10 बजे हम नीचे तुम्हारे लेते थे, जी 10 बजे हम नीचे ताला अंदर से लगा दी। उनकी परमिशन लेके हाँ करते थे। कभी कभी जब हम उनसे परमिशन मांगते थे कि महाराज दर्शन किया अब नीचे बंद कर लें, हाँ। नहीं रुक जा, हाँ कोई आने वाला हो। तो कोई न कोई उस वक्त आता था, और वो जो आता था वो मैं उससे बैठता था उसके साथ, हाँ और वो बहुत प्रेरक जी। पुस्तक होते थे। अच्छा महाराज जी से जो चर्चा होती रही होगी उनकी। मैं एक जगह मैं स्टेट में लिखा हाँ, एक आज एक देखा शाम आज बहुत थक गया, पैर डाल दे वो कभी नहीं हुआ था। जी मैं नहीं तो लोहे जहाँ से कहो पैर- हम। मेरे जो डेलिकेट हैंड्स हैं, जी मेरे डेलिकेट हैंड्स हैं, जी जी उनके लोहे से पैर, अच्छा तो मैं उनके डालने लगा और मन में ये काम बच गया। अच्छा काम बच गया तो सोने जाते हैं सुबह आते महाराज की हाँ हाँ मैंने बीच में लिखा महाराज ठीक है, शाम हो गया, शाम हो गया। नहीं अभी मतलब कर तो बंद नहीं हुआ। और उसके 10 मिनट बाद एक व्यक्ति एक स्टूडेंट आता है जी ऊपर, वो देख तो बंद कर रहा था, सक्सेना आ गया तो सक्सेना देख अच्छा सक्सेना जी आके महाराज की तरफ आ गया, मुझसे छोटे थे उम्र में, जी सूखू आया, एक पैर खानदाता है एक पैर चूदार, वह थक गए सक्सेना दाल चल जल्दी दाल ऐसे बोलते हैं। अच्छा और दाल चली घबराहटे की और अधलेटे से बैठे, सक्सेना तू बता फर्स्ट कैसे आता है, वहाँ पास हाँ हम महापुर में थे, हाँ। हम हाई स्कूल तक रहे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ आई वॉज मोर हमारे ऊपर उसका असर हुआ, तो हम देखते थे कि किस तरह से लोगों का व्यवहार बदल गया। जी जी तो
तेरी में फर्स्ट तेरा फर्स्ट आता था कॉमर्स सब्जेक्ट चलत मेरा जी बाद में वो डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हुआ टेलर डिपार्टमेंट हुआ डीन हुआ नहीं फिजिक्स क्या नाम था उनका? ठीक है हम लोग चूंकि क्या नहीं है तो हम जो इतने बहुत से इंसिडेंट्स हैं उनमें कौन सा कहा जाए ये नहीं समझ सब महत्वपूर्ण है गुरुदेव हाँ, महाराज जी हम के लोग साथ भी हम लोग ये तो- चाहते हैं कि बाबा जी नंदी भैया करो से जी 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 इन लोगों ने नंदी को बाहर कर दिया हाँ हाँ तो मेरे मन में कभी कभी ये बात आती कि भाई नंदी भैया तो भूखे रह जाते होंगे हाँ हाँ वो उनको कैसे मिलता हो तो कहिए जी भोग जो बनता है जी। वो अंदर बंद करके पर्दा खींच दिया जाता है और उसी में महादेव का भोग लगाया जाता है जी जी तो कई बार मेरे मन में आया तो नंदी को ज्यादा जानते हैं लोग अब वो जिस साइज में नंदी को बैठाया है उस साइज में अंदर बैठना तो हाँ। संभव नहीं था। अब या तो उसको साइज छोटा करके और या मंदिर का घेरा बड़ा करके मैंने भारत को इसमें जितने मतलब करते हैं अच्छा अच्छा और वो भूल गया उसको कुछ अच्छा शब्दावली है अच्छा तो सब आपका वो जो लाइन पूरी होती है तो कहते हैं कि पूरा हुआ फिर दूसरी फिर तीसरी और फिर आखिर में बता तरीके को अच्छा तो इन्होंने मैंने और किसी जगह देखा नहीं अच्छा 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 किसी भी शिव मंदिर में जी ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।